मैनेजमेंट। इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, एज वी नो, नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो विदाउट मनी। कोई भी बिजनेस जो है विदाउट मनी ग्रो नहीं कर सकता है। नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो विदाउट मनी। सो दैट्स व्हाई वी हैव सेड इन द इनिशियल, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस क्या है? लाइफ ब्लड है बिजनेस का। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस आगे नहीं चल सकता है, ग्रोथ नहीं कर सकता है। ठीक है, मनी से ही स्टार्ट होता है और मनी पे ही खत्म होता है बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्ट विथ मनी एंड एंड विथ मनी। मनी के साथ क्या होता है? स्टार्ट होता है और मनी के साथ ही खत्म होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं अगर बिजनेस को एंड करना है तो। ओके, और दूसरा जो है, जो कोई भी बिजनेस है, ठीक है, जैसा कि हमें क्या जरूरत होती है, ये फाइनेंस की जरूरत होती है बिजनेस को रन करने के लिए। ओके, और विदाउट मनी बिजनेस कैन नॉट ग्रो। दूसरा क्या है? जो है, जो फंडिंग है, सिर्फ इंटरनल या एक्सटर्नल फंडिंग से क्या होता है, बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। या तो सिर्फ हम एक्सटर्नल फंडिंग कर लें, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिर्फ फंडिंग से क्या कर सकता है, बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। या तो सिर्फ इंटरनल ले लो या पे एक्सटर्नल ले लो, ठीक है, मे भी हो सकता है दोनों का मिक्सिंग आपको करना पड़े, लेकिन फंडिंग के साथ साथ, ठीक है, फंडिंग के साथ साथ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म के लिए जो बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जैसा यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, मिक्सिंग ऑफ कैपिटल, मिक्सिंग ऑफ कैपिटल, ठीक है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि इंटरनल सोर्सेस होगा फाइनेंस का या एक्सटर्नल होगा या दोनों होगा। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में फिर आपको डिसाइड करना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फाइनेंस करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो फाइनेंसिंग आएगा उसका कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कैपिटल, जो सोर्सेस है उसमें आप कौन सा, डेट फंड या तो फिर ओन फंड, डेट फंड, डेट प्लस इक्विटी, क्या मिक्सिंग करोगे यहाँ पे, डेट का मिक्सिंग और इक्विटी का मिक्सिंग। ठीक है, जिसको नॉर्मली हम डेट और इक्विटी का एक सा मिक्सिंग करेंगे कि ऑप्टिमम बेनिफिट हो, लो रिस्क हो, लो रिस्क हो, हाई रिटर्न मिले, लो रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है, जिसको हम हाइब्रिड फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, मिक्सिंग ऑफ डेट एंड इक्विटी एट ऑप्टिमम लेवल वेयर लो रिस्क एंड हाई रिटर्न, हाइब्रिड फाइनेंसिंग। ओके, देन डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड आपको कितना देना है, डिविडेंड पॉलिसी, ये भी है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को ग्रोथ के लिए। अब जो भी प्रॉफिट अर्न करते हो एज ए कारपोरेट, बिग कंपनी, ठीक है, बड़ी कंपनी है, कितना अर्निंग करती है उसका कितना परसेंटेज क्या है, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, डिविडेंड अफेक्ट द स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट द स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप बिजनेस में अगर फाइनेंस, जैसा कि हम बोलते हैं फाइनेंस इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, तो फाइनेंस अगर इन फॉर्म ऑफ अगर डिविडेंड, अगर हम पूरा का पूरा फाइनेंस अगर जो कोई भी प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो फ्यूचर में अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट हुआ तो जनरेट करने के लिए फिर हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है।
ठीक है। ओके, तो ओवरऑल जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस का जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ओवरऑल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, performance depends upon, okay, financial policy and strategic management. Okay, financial policy and strategic management. ओके, तो फाइनेंशियल पॉलिसी में सारी चीजें आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल बाउंड्री क्या सेट करने वाले हो, ठीक है। फाइनेंस का सोर्सेस का, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ का, ठीक है, फाइनेंस, मिक्सिंग ऑफ फाइनेंस, डिविडेंड पॉलिसीज, ये सारी चीजें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस टू इकोनॉमिक्स। रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस टू इकोनॉमिक्स। ओके, फाइनेंस जो है क्या, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमी एंड फाइनेंस, क्योंकि इकोनॉमिक जो है लार्ज स्केल पे है। इकोनॉमिक जो है लार्ज स्केल पे है। अब कितना फाइनेंस जरूरत होती है तो डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, और बिजनेस जो है इसमें इंक्लूडेड है इकोनॉमिक्स में। ओके, तो बेसिकली जो है फाइनेंस जो पार्ट है, ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो आप अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं ना बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर सपोज स्मॉल सेम टाइप की इंडस्ट्रीज है, उसको फाइनेंस का रिक्वायरमेंट अलग होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है अलग होता है, उसको प्रोड्यूस करना, प्रोवाइड करना, ठीक है, इकोनॉमिक में सरवाइव करना विथ अ डिफरेंट कॉम्पिटिटर के साथ में सरवाइव करना। ओके, प्राइस लेवल जो है मेंटेन करना, प्राइस जो हो गया, मार्केट हो गया, ये सारी चीजें, प्राइस, मार्केट, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे पार्ट है, इसमें फाइनेंस भी इंक्लूड होता है। फाइनेंस, प्राइस, मार्केट, फाइनेंस, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर, ठीक है, ये सारी चीजें बिजनेस से इन्वॉल्व है। बिजनेस किसमें, इकोनॉमिक्स में इंक्लूड है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ए लीडिंग स्पेसीज ऑफ ए लार्ज जीनस कॉल्ड फाइनेंस। इकोनॉमिक इज द थॉट, फाइनेंस इज द मसल्स, ठीक है। इकोनॉमिक क्या है, एक थॉट है, फाइनेंस इज द मसल, अगर हम इसको अगर ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। हाँ, इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस। फाइनेंस डील विथ अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अगर हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर हम इंक्लूड करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है लार्ज कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन है, कैपिटल है, इंटरप्राइजेज है, कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शन, कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शंस, कितना गुड्स प्रोड्यूस होगा, कितना कंज्यूम होगा, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस, ठीक है, बिजनेस है और उसका कैपिटल्स कितने हैं, ये किसका, इकोनॉमिक्स का पार्ट। फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस, ठीक है, डील्स विथ अकाउंटेंसी, बिजनेस पॉलिसी,
मैनेजमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें हमें सारी चीजें हाँ इंक्लूड कर सकते हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसमें गुड्स ट्रेड करता है। मैनेजमेंट, ओके, देन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। फाइनेंस बेसिकली क्या होता है, फाइनेंस टचेज आवर डेली लाइफ, रिच और पुअर, वेदर रिच और पुअर, सबको फाइनेंस की डेली लाइफ मतलब सरवाइव करने के लिए सबको जरूरत है। हर चाहे वो रिच हो या तो पुअर हो, कहीं ना कहीं वो वर्क करता है, इन्वॉल्व है, बरोबर है। और इकोनॉमिक्स जो हो क्या होती है, वो डील्स विद द पार्ट ऑफ फाइनेंस, जैसा कि हमने हाँ स्टार्टिंग में बोला है क्या कि जो है फाइनेंस इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स लार्ज स्केल पे है और फाइनेंस क्या है, और बिजनेस लेवल पे, जिसमें है रिपोर्टिंग है, एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट है, सोर्सेस है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ फाइनेंस। और हर बिजनेस का जो फाइनेंस है और सबको हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ओवरऑल ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है। कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस ऑफ ऑल ओवर द इकोनॉमिक्स, ओके। ये सारी चीजें आप इसमें देखोगे, ओके। फाइनेंस इज अबाउट मेकिंग करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन विथ कैपिटल। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी फाइनेंस के बारे में देख लिया है कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस का सोर्सेस क्या होगा, कहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, कितना रिटर्न मिलेगा, अल्टरनेटिव सोर्सेस क्या होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, जनरेट करने के लिए, ओके। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द फाइनेंस। देन अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट में, रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस टू अकाउंटेंसी, रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस टू अकाउंटेंसी, ठीक है। तो बेसिकली जो हम अकाउंटेंसी में जो इंक्लूड करते हैं क्या, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ओके, इनकम स्टेटमेंट, वेरी गुड, ठीक है। जहां पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखा है दीजिए, उसको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में एनालिसिस करते हैं, ओके। फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है फाइनेंस में, ठीक है। फाइनेंस में क्या इंक्लूड होती है, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग, बिजनेस का जो, गवर्नमेंट का जो, ओके, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे आपको फैक्ट्री सेटअप करना है तो गवर्नमेंट का इन्वायरमेंट से रिलेटेड लाइसेंस जो हो गया, या तो फिर और कुछ है, सेफ्टी मेजर्स हो गया, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, इंक्लूड करनी है, और उसके लिए फाइनेंस की कितनी जरूरत पड़ी। फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। और अकाउंटिंग का जो पार्ट होता है क्या होता है, फिगर आउट द व्हाट हैपेंड टू योर बिजनेस इन द पास्ट। अकाउंटिंग किससे डील करती है कि व्हाट हैपेंड टू योर बिजनेस इन द पास्ट, पास्ट में आपके बिजनेस के साथ क्या डील हुआ। मतलब अगर पास्ट में आपने स्टेटमेंट बना लिया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग 2020 से 2021 क्या हुआ, बैलेंस शीट कितना आपके पास हाँ लाइबिलिटी है, कितना असेट्स है,
आपने इस पर्टिकुलर ईयर में कितना आपने अर्निंग किया, प्रॉफिट कमाया, कितना कैश जनरेट किया। ओके, ये सारी चीजें आप अकाउंटिंग से है डिस्क्राइब कर सकते, फाइंड आउट कर सकते। ओके, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ मॉनेटरी, ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। और फाइनेंस का इट इज द साइंस ऑफ फाइनेंस ऑफ फंड्स ऑफ ए बिजनेस। साइंस ऑफ फाइनेंस, सॉरी, साइंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों ऐसा बोलते हैं कि फाइनेंस का जो सोर्सेस है, इनफ्लो और आउटफ्लो, पैसा आएगा कहां से और आपको पैसा जाएगा कहां पे, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पैसा आएगा और पैसा जाएगा। अगर हाई कॉस्ट पे आपने बोरो कर लिया तो आपको पेमेंट देना, प्रॉफिट कम हो जाएगा, बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे सोर्सेस से आपने सपोज क्या किया, फाइनेंस को सिलेक्ट किया, ठीक है, फंडिंग करवा रहे हो, जहां पे अगर वो पूरा फंडिंग नहीं किया, आपको रिक्वायरमेंट है 10,000 20,000, मान लो सपोज 10 लाख का रिक्वायरमेंट है, बोलता है इनिशियली आपको 5 लाख लगेगा, फिर 2 3 ऐसा होगा, तो 5 लाख का फंडिंग कर दिया, बाद में 2 लाख 3 लाख का फंडिंग नहीं कर पाया, ठीक है, तो आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। दैट इज, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस इज द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंस इज द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टमेटिक तरीके से उसको क्या करना है, मैनेज करना है। ओके, अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सारे ब्रांचेस हैं ऐसा। तो आप अगर देखोगे फाइनेंस टू अकाउंटेंसी, फाइनेंस और अकाउंटिंग दो अलग अलग पार्ट है। अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंस, ठीक है, अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस और फाइनेंस इंक्लूड्स अकाउंटिंग, दोनों देखो ऐसा, अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस और फाइनेंस इंक्लूड्स अकाउंटिंग। मतलब आपको ये सारी चीजें है, रिपोर्टिंग और एनालिसिस, हमने जैसे देखा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, कितना पैसा लगने वाला, कौन से लेवल पे लगने वाला है, इसके लिए क्या बोलते हैं, फाइनेंस इंक्लूड्स अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंस। कैलकुलेट करके बता देना है, कॉस्ट क्या है, सोर्सेस क्या होगा, रिटर्न कितना है, प्रॉफिट कितना है, कौन से ईयर में क्या चीजें हुए, सारी चीजें, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बोथ आर ए पार्ट ऑफ इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बोथ आर ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या है, वो डिपेंड्स है, ठीक है। अकाउंटिंग आप नहीं करोगे, बैलेंस शीट नहीं बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाओगे, तो नेक्स्ट ईयर में कितना फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है आपको नहीं पता चलने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द, दे आर द डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ये क्या है, डिपेंड है। ओके, तो ये सारी चीजें आप देखोगे, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या करना है, बनाना है बेस्ड ऑन द प्रीवियस। ओके, तो आप इसमें रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस टू अकाउंटेंसी, सिंपल टर्म आप इसमें देखोगे, फाइनेंस इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, फाइनेंस इंक्लूड्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज द पार्ट, सॉरी, अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड्स है। ओके, जब तक आप रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग ही क्या बताता है कि ये आपका अकाउंटिंग है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग यू विल प्रोजेक्टेड टू द नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस टू इकोनॉमिक्स एंड रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस टू अकाउंटेंसी। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर।
रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल होता है? ठीक है, अगर सपोज जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, एक फैमिली में, ठीक है, 5 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ, 3 चिल्ड्रेन, 5 है, और एक हस्बैंड जो है उसको क्या है, सर्विस है, ठीक है, 50,000 उसको अर्निंग, हर महीने 50,000 का सैलरी है, अर्निंग करता है, तो उसका क्या रोल होता है? बोल, हेड ऑफ द फैमिली, बोल क्या रोल होगा उसका? अर्निंग मेंबर जो है, अर्न करके लेके आता है, उसका रोल क्या है? क्या मैनेज करना है उसको? हाँ, सबके घर पे ऐसा है, कुछ ना कुछ, किसी का बिजनेस है, किसी को सर्विस है। यस और नो? कैसे, क्या क्या मैनेज करते हैं सर्विस वाले, बिजनेस वाले? क्या एस्टिमेट करते हैं? मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे? हाँ, हाँ, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी कुछ आया, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। बोलो, कुछ आइडिया क्या मैनेज होता है? हेड ऑफ द फैमिली क्या मैनेज करते हैं? तो उससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, बिजनेस का जो हेड ऑफ द फाइनेंस होता है, सीएफओ जिसको बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल मैनेजर, क्या रोल है उसका? बजटिंग, रिलेटेड टू, बजटिंग कैसे करेगा? नंबर 1, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, बजट बनाएगा, कितना पैसा किधर लगने वाला है, कितना पैसा किधर लगने वाला है, ठीक है, बजट बनाएगा, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस। इन्वेस्टर्स रिलेशन, ओके, इन्वेस्टर रिलेशन, ठीक है, रिलेशंस मेंटेन करके अगर नहीं रखेगा बैंक के साथ जो या फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो फ्यूचर में अगर हमें या प्रेजेंट में ही फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो हमें फाइनेंस मिलेगा नहीं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का प्रिडिक्शन करना, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, देन लॉन्ग टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, बजट बनाना है इसमें, ओके, प्लानिंग एंड कंट्रोल, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग, ओके, प्लानिंग एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट रिपोर्टिंग मतलब क्या? यस, गवर्नमेंट एजेंसीज को जो भी रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें क्या होता है, हाँ, एनएससी बीएससी में अगर कुछ लिस्टेड है, या तो इंश्योरेंस से बिजनेस है, बैंक से रिलेटेड बिजनेस है, तो सबका गाइडलाइन है, ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी है, रिपोर्ट्स है, या डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, रिजल्ट, हाँ, फाइनेंशियल रिजल्ट आपको क्वार्टरली, हाँ, क्या करना है आपको, क्वार्टरली आपको डिक्लेयर करना है। ओके, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन,
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अभी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टैक्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। गवर्नमेंट का टैक्स पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, उसको अडॉप्ट करना, कहाँ पे टैक्स बेनिफिट होगा। जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी लेके आया, इसके पहले क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। यस, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। ओके, तो इसमें हम इंक्लूड क्या कर सकते हैं, टैक्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। टैक्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, बरोबर है। जैसे हर स्टेट में, बरोबर है, कौन कौन सा टैक्सेस लगते हैं। हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस हैं कि पूरा ऑल ओवर एक नेशन एक टैक्स ऐसा है। जैसे पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमें आते थे, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, बरोबर है। सारे जो टैक्सेस 17 टैक्सेस जो मिला के जीएसटी बना, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऐसा लगता था। अब इसको क्या किया, कंबाइन करके एक ही बना दिया जीएसटी। अब उसके अंडर में जो, ठीक है, गवर्नमेंट्स के एजेंसीज जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ये सारी चीजें हम किस में देख सकते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर गवर्नमेंट में सपोज ने कुछ क्या क्या चेंजेस किया है, किसमें, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। जैसे अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, इनेक्टमेंट ऑफ फेमा, हाँ, आईआरडीए एक्ट लेके आ गया, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हो गया, कुछ ग्लोबलाइजेशन हो गया, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपीज जैसे फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, एज ए फाइनेंस मैनेजर ध्यान में रखना है। इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ट्रेजरी, ठीक है, ट्रेजरी ऑपरेशन, ट्रेजरी ऑपरेशंस। द नेक्स्ट 8, इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन, ठीक है। इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन, जो इन्वेस्टर्स है, अगर कुछ उसने डिमांड किया है, कुछ मांगा है, कोई रिपोर्ट्स हो गया या कुछ एनालिसिस है, क्लैरिफिकेशंस है, तो आपको क्या करना है, एज ए फाइनेंस मैनेजर उसको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ओके। और दूसरा, अगर सपोज यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर्स का रोल क्या होता है, फ्लोट ऑफ सिक्योरिटीज हो गया। ओके, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जैसे हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कंट्रोल इन्वेंट्री, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, कंट्रोल इन्वेंटरी, कंट्रोल इन्वेंटरी। और नेक्स्ट हम क्या इसमें देखेंगे, फॉर्मुलेट कॉस्टिंग पॉलिसी, कॉस्टिंग पॉलिसी, कॉस्टिंग पॉलिसीज, ठीक है। जो भी है कॉस्ट को जो है रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे ही देखा, मटेरियल आ रहा है और उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्टिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे फॉलो हो रहा है, ये सारी चीजें उसको है ध्यान में रखा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी हमने देखा है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, कौन सा सिक्योरिटी सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा एरिया सेलेक्ट करना चाहिए,
ये सारी चीजें क्या है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही वास्ट एरिया है, ठीक है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, क्योंकि फाइनेंस के ऊपर ही पूरा डिपेंड्स करता है। तो फाइनेंस को मैनेज करना, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इन हैंड्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करना है, पूरा फाइनेंस मैनेज करता है। और फाइनेंस किसके ऊपर पूरा डिपेंड्स है, बिजनेस का बैकबोन है फाइनेंस। तो उसको उसी लेवल से हमें मैनेज करना है। एक्सेस भी ऐसा होता है, बोलते हैं हम, अगर एक्सेस फाइनेंस है तो भी बिजनेस के लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं है, और शॉर्टेज है, कम है फाइनेंस, तो भी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं है। शॉर्टेज है तो रेपुटेशन है, बिजनेस है, क्वालिटी, ये सारी चीजें बिजनेस की इम्प्रूव नहीं हो सकती है। और एक्सेस है तो उसका बर्डन ज्यादा हो जाएगा, उसका रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है, ठीक है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। बहुत वास्ट एरिया है ये फाइनेंस मैनेजर का जो रोल है। आप अगर कहीं गूगल करोगे या फिर यूट्यूब पे देखोगे या तो कोई बुक्स पढ़ोगे तो अलग अलग, ठीक है, चीजें मिलेगी, लेकिन ये सारी चीजें इससे रिलेटेड होगा। उसमें आपको अलग से जो स्टेटस एंड ड्यूटी रिलेटेड टू ट्रेजरर हो गया, कंट्रोलर हो गया, ये अलग अलग टर्म्स करके उसको इवेल्युएट किया रहेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली इस सारी चीजों से रिलेटेड ही क्या है, डिसीजंस है इसका। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वाइंड अप कर लेते हैं हमारा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कैपिटल बजटिंग है, ठीक है। यहाँ से प्रैक्टिकल हमारा है। अभी तक हमने जो है फाइनेंस से रिलेटेड जो था ये सारी चीजें हमने देखी है। नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होगा नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं आपको चैप्टर। आप लोग थोड़ा इसके बारे में रीड आउट करके आओगे। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैसे इन्वॉल्व होता है। जैसे कैपिटल है, कैपिटल का ही आपको क्या करना, बजट बनाना, ठीक है। बजटिंग नेचर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ओके, इवेल्युएशन टेक्निक, कैसे इवेल्युएट करते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा गूगल करो, रीड, इस पे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको कुछ डाउट क्रिएट होता है तो आप उसमें, ठीक है, वो डाउट क्लियर हो जाए। कुछ नया ऐड ऑन करना है तो उसमें ऐड ऑन हो सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, टुडे इज मॉर्निंग में कॉस्टिंग था ना। ओके, यहाँ पे ओके, ठीक है। रोल नंबर 4, निंगेश, 8, 9, 10, सविता, 17, दीपिका, 35, रितु, then 44, प्रीतम, 45, 45, रिया, 50, प्रतीक्षा, 51, 52, What, sir? next is 53, शैफी, 54, 55, दिवाक्षी, 57, सोनम, then 3, अनुराग, 9, 11, श्वेता, 15, अनुग्रह, 18, मनीषा,
25, 26, कविता 31, शुभम 36, पूजा देन अविनाश इपिली प्रेजेंट कितना सर। नंबर है? अविनाश सर 7341। 7341। 43 ओके, और कौन है? 43 सर 7208। हो गया। 43 अविनाश इपिली भी हो गया। और कौन? 208। 7208। तुम्हारा अटेंडेंस हुआ ना? ये नहीं डिवीजन लिया सर आपने कॉल आउट नहीं किया था। अच्छा, हमने ही नहीं किया। गौरव, यस सर। रिकॉर्डिंग देखे सर हमने? कॉल 7204। आउट नहीं किए। 72 क्या बोल रहा हूँ? 7204। 7204 निंगेश ना? हाँ हाँ, हो गया है। क्यों रिपीट कर रहे हो बार बार? हो गया अटेंडेंस।